हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं? अगर आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं तो आप यस लिख सकते हैं, और अगर आप देख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ सुन पा रहे हैं, तो नो लिख सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हो कि हम आए आप लोग का सामने मिस्टर इंडिया की तरह, नहीं मिस्टर बिहारी की तरह, तो चलो जी, 1 सेकेंड में आप लोग के सामने हम तैयार हो रहे हैं। इंतजार हुआ खत्म। तो क्या हाल चाल, आप लोग का सामने आ गए हैं छोटे। हम हैं आपका प्यारा सा भैया मनीष राज, और हम लोग का कहानी चल रहा है बाबू मेरी जुबानी त्रिकोणमिति, जो क्या चीज है, क्लास 10 का मोस्ट एक्सपेंसिव है, मोस्ट वीवीआई चैप्टर है, जो हम लोग का क्लास 10th बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। क्या समझ रहे हो? बाकी बात आप बताइए, कैसे हैं, क्या हाल चाल? हम सब अच्छा महसूस कर रहे हैं ना त्रिकोणमिति में? अगर हाल चाल अच्छा नहीं है तो अपना चाची बाबू, अपना जो दुख दर्द समस्या कमेंट में टाइप कीजिए। हम प्रयास करेंगे कि आपका दुख दर्द समस्या को दूर किया जाए रिलेटेड टू पढ़ाई। समझ रहे हो ना? कुछ और होगा तो उसको भी शेयर कर दे भाई, क्योंकि वो भी मेरा आता है दुख दर्द समस्या को क्या करने का, दूर करने का। लेकिन उससे भी कुछ और होगा तो भाई वो तो तुम खुद कर सकते हो। चलो ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, झकास, जानदार। देखो हम लोग का अब लेक्चर नंबर नेक्स्ट है। दूसरा बात आप लोग याद रखिएगा कि आप लोग थंबनेल में नहीं देखा कीजिए कि क्वेश्चन नंबर कितना से क्वेश्चन नंबर कितना इस वीडियो में डिस्कस किया गया। आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखा करो, और क्या क्या करो, टाइटल में देखा करो कि क्वेश्चन नंबर कितना से लेकर कितना तक डिस्कस किया गया है। अब हम लोग का जो कहानी है छोटे, किस तक का कहानी है आज का? तो 45, 46 हम लोग कहाँ तक जाएंगे? 50 तक जाएंगे। उससे पहले यदि आपका त्रिकोणमिति का फॉर्मूला नहीं याद है तो सारा फॉर्मूला 5 मिनट में रिमेम्बराइज कीजिए। और अगर रिमेम्बराइज करके बैठते हैं तो ये वाला वीडियो तो आप लोग के लिए बहुत लाभदायक होगा। समझ रहे हो कि ना? जैसे तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, तो आप लोग बोलोगे 6 होता है। कौन कौन होता है तो बताने का जरूरी नहीं है। सेक थीटा का त्रिकोण अनुपातिक मान क्या होता है? तो सेक थीटा का अनुपातिक मान h/b होता है कि b/h होता है? ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसका बाद बताइए tan थीटा का फॉर्मूला साइन और कॉस के पद में क्या होता है? तो आप लोग बोलिएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। साथ ही साथ आप लोग बोलिएगा सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है छोटे? कल हम लिखा है। अच्छा, सेक थीटा का अनुपातिक मान, ये तो बार बार बता रहे हैं। tan थीटा का अनुपातिक मान क्या होता है? तो p/b होता है। फिर कल हम आप लोग के बताए थे छोटे, क्या बताए थे कि जो साइन थीटा होता है ना, वो उसका व्युत्क्रम क्या होता है? तो कॉसेक थीटा होता है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा। और कल यही जो था फॉर्मूला, जो नया फॉर्मूला था, बाकी बात नया फॉर्मूला देखने के लिए नहीं मिला था। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है बाबू? तो क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि दिए गए चित्र में BC बराबर 15 है और साइन B बराबर 4/5 है, तो आप लोग का दिखाना है। अच्छा, आप लोग तो बोलोगे कि भैया चित्र तो आप छापे नहीं, तो दिए गए चित्र में, तो लो जी बाबू, हम चित्र को थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेकर आप लोग का सामने चित्र को प्रस्तुत करते हैं। समझ रहे हो ना? चित्र आगे से नहीं लाने के लिए बहुत बहुत सॉरी। और यहाँ पर ए भी 90 डिग्री है, ए भी 90 डिग्री है बाबू। उसका बाद ए 15 है। समझ रहे हो कि ना? कितना बराबर 15? BC बराबर, ये B है, ये C है, ऊपर में क्या है छोटे? ऊपर में A है, और ये क्या है? D है। उसका बाद फिर क्या चाहिए? यही क्वेश्चन है बाबू। देखो बोल रहा है कि दिए हुए चित्र में आप दिखाइए कि BC बराबर 15 है, यदि साइन B, मतलब थीटा किसको माना है छोटे? तो आप लोग बोलोगे ना कि भैया जो एंगल माना है उस B को माना है, और साइन B बराबर 4/5 है, तो क्या आप दिखा सकते हैं कि tan² B - 1/cos² B बराबर -1? अगर आप दिखा सकते हैं तो गुड एंड वेल, अगर आप दिखा नहीं सकते हैं तो प्लीज केयर हेयर बिकॉज ब्रदर इज हेयर। ओके, तो देखो छोटे, हम लोग का इस टाइप का क्वेश्चन आएगा छोटू, तो सबसे पहले क्या चीज लिखना है? सॉल्यूशन लिखना है। उसका बाद लिखना है दिया है। क्या चीज लिखना है बाबू? दिया है। अगर आप लोग देखिएगा तो सबसे पहले देखिएगा तो BC बराबर कितना दिया हुआ है बाबू? 15 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 15। उसका बाद साइन B बराबर कितना दिया है छोटे? तो साइन B बराबर 4/5 दिया है। आप लोग जानते हैं, क्या जानते हो बबुआ? तो आप लोग यही नहीं जानते हैं कि साइन थीटा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? माना कि P बराबर 4 के, और H बराबर क्या चीज लिख सकते हैं बाबू? H बराबर 5 के। तो क्या आप लोग B बराबर निकाल सकते हो? बोलोगे क्यों नहीं भैया,
हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 में पहुंच गए यार। और यदि आपको b बराबर नहीं निकालना आता है तो समझ जाओ जानम आपका लिए नहीं है। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो प्रयास कीजिए कि आपका कहां पर फोल्ड है और यहीं से पता करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस तरह से हम कैमरा के इस तरफ है, आप कैमरा के उस तरफ हैं, तो आपको अपने से खुद का गाइडर बनना होगा, खुद का टीचर बनना होगा। बाकी बात जो मेरा से हो पा रहा है उतना कर पा रहे हैं। बाकी बात अगर अपना डॉट जो होता है, जो समस्या होता है, जो दुख दर्द समस्या होता है, उस दुख दर्द समस्या को कमेंट बॉक्स में लिखिए। उस दुख दर्द समस्या को हम प्रयास करेंगे बाबू कि ज्यादा हद तक कंप्लीट आप लोग का सोल्व किया जाए। तो देखो बाबू h बराबर क्या होता है, b बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। तो बताइए h के जगह पर क्या है, 5k का स्क्वायर है तो लिखेंगे 5k का स्क्वायर, और p के जगह पर क्या है बाबू 4k का स्क्वायर है तो लिखिएगा 4k का स्क्वायर। बताओ 5k का स्क्वायर होता है 25k स्क्वायर माइनस 4k का होता है 16k स्क्वायर। यहां तक क्लियर। बताओ 25 में से 16 गया तो 9k स्क्वायर। और बताओ बाबू 9k स्क्वायर का कितना होता है 3k। कितना होता है छोटे 3k। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा बाबू, हम लोग का चुकी दिया है, क्या दिया है बाबू, चुकी दिया है बीसी। बीसी बराबर कितना दिया हुआ है छोटे, तो आप लोग बोलिएगा भैया बीसी बराबर 15 दिया हुआ है। और हम लोग का बीसी बराबर कितना है, देखो यही ना बीसी, अगर थीटा है तो हम लोग का यही ना बीसी आया, तो हम लोग का ये आया 3k बराबर का 15। तो क्या हम लोग के बराबर लिख सकते हैं बाबू 15 अपॉन का 3, तो कट के कितना आ गया 5। यहां तक में कहानी क्लियर। तो बोलोगे यस सर क्लियर। तो इसलिए बाबू p को क्या माने थे, तो p को माने थे 4k, तो क्या 4 गुना 5 लिख सकते हैं, बोलोगे क्यों नहीं लिख सकते हैं, समझ रहे हो कि ना। इसका बाद h को क्या माने थे छोटे, तो h को माने थे 5k, तो क्या 5 के बराबर लिख सकते हैं 5 गुना 5, और 5 5 कितना होता है 25। समझ रहे हो कि ना। बीसी बराबर हम लोग का ऑलरेडी कितना दिया हुआ था 35। अब देख छोटे, यहां पर आप लोग का दिखाने का प्रयास करते हैं प्रश्न से। कहां से छोटे, प्रश्न से। यहां तक के अगर आप लोग का कहानी समझ में आया है तो गुड एंड वेल। अगर कहानी नहीं समझ में आया है तो ऐसा क्या है कि कहानी नहीं समझ में आया, क्योंकि आप लोग 45 तक तो पढ़ चुके हैं ना, समझ रहे हो कि ना। बोलोगे यस सर, क्यों नहीं समझेंगे। तो देखो बाबू एलएचएस से चलना है, आरएचएस लाना है, तो क्या हम लोग एलएचएस बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, tan स्क्वायर बी माइनस का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बी। बताइए tan थीटा का फॉर्मूला p बट्टा b का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p बट्टा b। अच्छा कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है b बट्टा h का स्क्वायर। यहां तक में कहानी में किसी का कोई प्रॉब्लम बोल दिया तो एक्शन जैक्शन ए जे, याद रखना इस बात को। तो देखो बाबू इसको हम लोग लिख सकते हैं p। बताइए p बराबर कितना है भाई साहब, p बराबर हम लोग का आया कितना 20, तो 20 अपॉन b बराबर कितना है छोटे, b बराबर है 15, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 1। अच्छा देखो इसको अगर हम लोग ऊपर लिखेंगे तो h आ जाएगा ऊपर बाबू, b चला जाएगा नीचे, और इसका स्क्वायर हो सकता है कि नहीं, तो बोलोगे यस हो सकता है। अब पूछोगे ना कि भैया ऐसे कैसे होता है, तो इतना फेंकेंगे कि कंफ्यूज हो जाएगा कि इतना क्यों फेंक रहे हैं। ठीक, इसलिए ना बाबू तुम लोग का एक क्वेश्चन बताया गया था कि a अपॉन बी अपॉन का c तो होता है a इंटू सी अपॉन का b। अगर इस टाइप का फॉर्मूला नहीं लिखाया गया है तो यस लिखो, अगर लिखाया गया है तो नो लिखो, भैया गलती से नो लिख देना। ठीक, अब देखो बाबू h बराबर, अच्छा इसको काटेंगे तो देखो तो 5 चौक को 20 और 5 तिहाई 15, मतलब 4 बटा 3 का स्क्वायर अंदर काट सकते हैं कि ना, बोलोगे यस सर। h बराबर कितना है बाबू, h बराबर यहाँ पर है 25। अच्छा देखो h बराबर है बाबू 25, और b बराबर कितना है, b बराबर है 15। क्या इसको भी काट सकते हैं क्या, तो हाँ भैया इसको काट सकते हैं। 5 तिहाई 15, 5 5 25, तो यहाँ लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। 9 9 का एलसीएम कितना होता है, बोलोगे कि भैया 9 9 का एलसीएम 9 होता है, तो 16 माइनस का 25, और 16 में से 25 जाएगा तो माइनस 9, माइनस 9 को 9 से भागा दोगे तो माइनस 1। तो क्या हम लोग एलएचएस बराबर आरएचएस प्राप्त हुआ। अब तुम लोग बताओ नीचे की ओर जो लिखे हैं वो दिखाई पड़ रहा है, तो हम इसको क्वायरी के लिए चलते हैं सेंट्रल ब्यूरो, समझ रहे हो ना, इन्वेस्टिगेशन में, और देखते हैं कि आप लोग का दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ छोटे दिखाई दे रहा है। ठीक, अगर -1 नहीं दिखाई दे रहा है तो सुन पा रहे हो ना, क्लास में प्रेजेंट होना। और हाँ याद रखिएगा कि मेरा इस चैप्टर को पढ़ाते समय आप लोग अपना कॉपी पेन लेकर बैठो।
अच्छा स्टूडेंट का पहचान हुआ है कि टीचर के सामने कॉपी पेन लेकर बैठे। जो नहीं समझ में आ रहा है उसको बहुत केयर कीजिए, बहुत ध्यान से सुनिए, और जो समझ में आ रहा है तो उसको वीडियो को पॉज कर दीजिए, बना दीजिए। देखो बाबू 40 मिनट 45 मिनट का मेरा जाता है ना वीडियो। आप लोग प्रयास करो कि इस वीडियो को 1.5 घंटा खींचो, मतलब खुद से भी बनाना है और टीचर वाला भी देखना है। उससे क्या होगा कि आप लोग का थोड़ा सा बेसिक अच्छा हो जाएगा, बेसिक क्या आप लोग का मैथ अच्छा हो जाएगा, फील करवा देंगे फील। देखो अब तो इस तरह से इसका ये आंसर आ गया छोटे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। अब आप लोग का इस तरह से समझ में आया नहीं बात। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है से सुनिएगा। बोल रहा है कि दिए गए चित्र में 3 tan थीटा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस 4 कॉस अल्फा का मान ज्ञात कीजिए कब। देखो जैसा आप लोग का चित्र दिखाया गया, तो देखना छोटे चित्र में तो ये तो 90 डिग्री है। अच्छा आप लोग का एक बात और सुनिए, इसमें मेंशन किया गया आर पी क्यू एस। ई है आर, ई है पी, ई है क्यू, और ये बीच वाला क्या है छोटे, एस है। चलो अब ध्यान देना बाबू, क्वेश्चन यही बोल रहा है। अब हम लोग किससे चलेंगे, सबसे पहले थीटा के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे। किसका, ई थोड़ा 5 के जैसा लग रहा है तो इसको एस के रूप में कर देते हैं। अब हम लोग का जो दिया हुआ है ना उस पर ध्यान देना। हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन, और इसमें तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग का क्या करना होगा ना बाबू कि त्रिभुज किसमें चलिए, आर एस क्यू में चलिए। किसमें चलिए बाबू, आर एस क्यू। यहां लिख रहे हैं त्रिभुज आर एस क्यू में। भैया ऐसा क्यों, देखो थीटा के सामने वाला डिग्री क्या कहलाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा बोलोगे लंब कहलाएगा, 90 के सामने वाला कर्ण। क्या त्रिभुज ए आर एस क्यू में या आर क्यू एस में, बताओ बाबू कर्ण हम लोग का प्रेजेंट है, बोलोगे कि नहीं भैया कर्ण प्रेजेंट नहीं है। अब बताओ कर्ण प्रेजेंट करने के लिए हम लोग का क्या लिखना होगा छोटे, तो हम लोग देखो हम लोग क्या यहाँ H बराबर फॉर्मूला लगा सकते हैं, बोलोगे क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ई पी है बाबू और ई बी है, तो H बराबर फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो बताइए P के जगह पर 64 हो जाएगा, B के जगह पर P कितना हो जाएगा 64, और 64 का स्क्वायर के 64 प्लस 64 बराबर होता है 4 4 8 और 6 6 12 128। कितना होता है छोटे, 128 होता है। अच्छा आप लोग यहाँ से बहुत केयर करके सुनिएगा, क्या हम लोग यहाँ पे सही निकाले हैं 128। देखो बाबू 8 का स्क्वायर, देखो 90 के सामने वाला थीटा, तो यहाँ पर कितना हो गया बाबू 64, और 64 का कितना हो गया 128 हो गया, ठीक ठाक। अगर 128 का अगर हम लोग खोल के लिखते हैं तो देखना, अब हम लोग थोड़ा सा प्रयास करते हैं ना कि इससे निकालने का। तो देखो हम लोग एक बार बड़ा त्रिभुज में चलेंगे और एक बार किस में चलेंगे, छोटा त्रिभुज में। तो अब हम लोग बड़ा त्रिभुज में चल रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं त्रिभुज आर पी क्यू में। किस में बाबू, आर पी क्यू में। तो बताइए आर पी थीटा के सामने वाला क्या चीज कहलाया, लंब कहलाया। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज छोटे, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसमें हम लोग का क्या निकालना है, थीटा के सामने वाला लंब। अच्छा ये थीटा के सामने वाला, अच्छा बड़ा में चले या छोटा में चले, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा आर पी क्यू में, आर पी क्यू ऐसा हम लोग कर सकते हैं, हाँ कोई गल नहीं है। तो हम लोग आर पी क्यू में चलेंगे तो थीटा के सामने वाला लंब कहलाएगा और नीचे वाला आधार कहलाएगा, और हम लोग का निकालना है आधार। आधार बराबर हम लोग निकाल सकते हैं एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर पी स्क्वायर। उसका बाद देखो बाबू एच के जगह पर कितना है, तो एच के जगह पर 17 का स्क्वायर माइनस पी के जगह पर कितना है, तो पी के जगह पर 8 का स्क्वायर है। बताओ बाबू 17 का स्क्वायर 289 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। बताओ 289 में से 64 जाएगा तो ये 5 बचेगा, ये 2 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 2, मतलब यहाँ पर कितना आया छोटे, ये पूरा। तो ये पूरा हम लोग बोल सकते हैं बाबू, सॉरी इसको हम लोग पूरा को क्या बोल सकते हैं छोटे, तो इसको हम लोग पूरा को बोल सकते हैं 15। कितना आया छोटे 15। बताओ बाबू पूरा पी क्यू 15 है, कितना है पूरा पी क्यू 15 है, उसमें एस क्यू 8 है, तो हम लोग का पी एस कितना होगा, तो आप लोग बोलिएगा ना कि सर यहाँ पर पी एस 7 होगा। कैसे होगा जो क्लियर हो गया ना, तो बोलोगे यस सर क्लियर हो गया। अब देखना छोटे यहाँ पर एक बात समझिएगा कि 8 है या 64 है, इसको थोड़ा सा देखने लेते हैं। अगर 8 का स्क्वायर 64 होता है, अगर यहाँ 6 का स्क्वायर होता तो 36 होता। देखो आप लोग इस पे ध्यान देना बाबू, ये 8 नहीं था मेरा हिसाब से, इस बुक में हम इसको देख लेते हैं, आई थिंक 6 था। इसको हम कवर करते हैं थोड़ा सा, आप लोग वेट कीजिएगा।
हाँ जी, तो ये कितना है छोटे, तो ये हम लोग का 6 लिखा हुआ था, गलती से कितना हो गया था बाबू, गलती से 8 हो गया था, उसका लिए क्या चीज छोटे, सॉरी। समझ रहे हो ना। तो थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा और थोड़ा ये सब छोटा छोटा पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देना है आप लोग का। तो देखो बाबू, ये 6 था बाबू, तो 6 था, तो इसलिए यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 36 और 64 100 होता है, यहाँ पे 10, मतलब यहाँ पे कितना आ गया बाबू, 10। अब बताओ यहाँ कितना प्राप्त हुआ, से सुनिएगा। अगर ये 6 था और ये कितना है बाबू, 15 है, तो 15 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो 15 में से 6 हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा बाबू, 9 बचेगा। ये तो मेरा बात सही प्राप्त हुआ है ना, तो बोलिएगा यस सर, यहाँ पे बात आपका सही प्राप्त हुआ है। अब हम लोग का क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है बाबू, तो अब हम लोग का क्वेश्चन जो बोल रहा है प्रश्न से, वो सुनिएगा। आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को देखा करो और देखा करो कि कहीं पे गलत नहीं ना कर रहे हैं। अगर कहीं गलत कर रहे हैं तो कमेंट भी साथ में किया करो। तो देखना, हम लोग का क्वेश्चन है 3 tan थीटा माइनस का 2 sin अल्फा प्लस का 4 cos अल्फा। हम सिर्फ मान निकाल लेंगे, मान आप लोग का खुद आंसर लाना है। तो 3 का 3 tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या जानते हो, P बट्टा बी, माइनस 2 sin अल्फा, sin थीटा बराबर फॉर्मूला क्या जानते हो, P बट्टा एच, 4 इंटू कॉस अल्फा, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या जानते हो। अच्छा, इसको हम लोग 2 इंटू कर सकते हैं छोटे, साइन बार बार लिखने का अच्छा नहीं लगता। इसको 4 इंटू बी बट्टा क्या कर सकते हो, एच कर सकते हो। बताओ 3 के 3, यहाँ थीटा मैंने बोल रहा है, तो बताइए थीटा के सामने वाला पी मतलब 10 कहलाया, और बी कितना कहलाया छोटे, 9 कहलाया, माइनस का 2 इंटू पी बराबर कितना कहलाया बाबू, तो पी बराबर हम लोग का अल्फा के बारे में बात बोल रहा है, तो P बराबर हो जाएगा 8, और H बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो 90 डिग्री के सामने वाला थीटा, प्लस है तो प्लस, उसका बाद देखो बाबू 4 है तो 4, अल्फा में बात कर रहा है क्योंकि कॉस अल्फा बोला है, तो अल्फा के लिए B कितना है बाबू, तो B है 6, और H बराबर कितना है बाबू, 10। आप लोग यहां से अगर काटोगे तो 3 तिहाई 9 कटेगा, यहाँ से 5 दूनी 10 कटेगा, यहाँ से 2 दूनी की 4 और 5 दूनी 10 कटेगा, मतलब लिख सकते हो 10 बटा 3 माइनस 8 बटा 5 प्लस का 6 दूनी 12 बटा 5। तो यहां से आप लोग क्या चीज कर लीजिएगा, आंसर आप लोग लेके चल आइएगा। आप लोग से हम ये वाला बात का लिए उम्मीद रखते हैं कि आप लोग आंसर ला सकते हैं। तो देखो छोटे, यहां तक की कहानी में अगर किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो गुड एंड वेल, अगर प्रॉब्लम हुआ है तो आप लोग इसको रिविजन करना, बार बार रिवाइज करना, क्योंकि बोला जाता है कि करत करत अभ्यास से जड़मत होए सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। इसका सिलवट पर पड़त निशान, इसका अर्थ यही है ना कि लगातार रस्सी आने जाने से पत्थर भी क्या होता है, कट जाता है। तो ये आप लोग का तो मैथ है यार, समझे कि ना। चलो ठीक है, बढ़िया है, तो इसको आप लोग नोट करो। उसका बाद हम 47 नंबर 48 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने लाते हैं। तो चलो जी, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 47 कि दिए गए चित्र में एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और इस पर एंगल बी है जो समकोण है तथा बीडी है जो एसी पर लंब है। तो कॉस थीटा और कॉट अल्फा का मान क्या चीज करना है, ज्ञात करना है। तो आप लोग देखो छोटे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देना। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो दिया है वो पॉइंट आप लोग खुद लिख देना। क्या चीज लिखोगे कि त्रिभुज एबीसी है वो क्या चीज है बाबू, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी है वो क्या चीज है, 90 डिग्री, मतलब समकोण है। और साथ ही साथ बोला है ना बाबू कि इसमें है ना कि बीडी है, जो भुजा बीडी है वो लंब है किस पर, एसी पे है। प्रश्न से क्या बोला है से सुनिएगा। तो प्रश्न से हम लोग का बोला है बाबू कि कॉस अल्फा और कॉट क्या चीज निकालें, बिट्टा निकालें, कॉट अल्फा, कॉस थीटा और कॉट अल्फा निकालें। अब देखना, आप लोग हमेशा याद रखना बाबू कि किसी समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एंगल भी समकोण होता है, उस पर भुजा एसी पर या कर्ण पे क्या चीज खींचा जाता है बाबू, कर्ण पे एक लंब खींचा जाता है। तो क्या होता है ना कि ओ समकोण त्रिभुज में सुनिएगा क्या होता है, तो ओ समकोण त्रिभुज में जो अल्फा होता है और बीटा होता है, जैसे ए है सी, ए सी और क्या है बी है, तो वो आपस में चेंज कर जाता है। जो ये अल्फा होता है वो उसका सामने वाला एंगल पे चल जाता है, तो सी पे चल गया, और थीटा है जो अपना सामने वाला एंगल पे चला आया, तो यहाँ पे आ गया, ए पे आ गया। बाकी बात ये 13 है, ये 5 है और ये कितना है, 12 है।
यहां तक आप लोग का बात समझ में आया। इसको बात आप लोग याद रखना, ये बात क्लास 9th में पढ़ना था कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है उसमें एंगल भी समकोण है, फिर एडी लंब है एसी पे, तो क्या होता है ना छोटे कि जो कोण होता है ना अल्फा और बीटा एक दूसरे का अपोजिट साइड में चले जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देना बाबू, ध्यान क्या देना, प्रश्न से पहला क्वेश्चन है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला आप लोग जानते हो b/h। बताओ बाबू थीटा के सामने वाला लंब 90 के सामने वाला कर्व, तो बच गया आधार, तो आधार बराबर 12, h बराबर 13, ये हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कॉट अल्फा। कॉट थीटा बराबर होता है b/p। बताओ अल्फा के सामने वाला क्या हो गया बाबू, लंब, और 90 के सामने वाला कर्व, तो 5 क्या चीज हुआ बाबू, 5 कहलाया b, और p क्या होगा, तो अल्फा के सामने वाला p मतलब 5/12। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को डील करना था। अब देखो बाबू हम लोग का आ गया 48 नंबर क्वेश्चन, और 48 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बहुत गौर से देखिएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को गौर से देखना है छोटे कि क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हो कि ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, तो आप लोग अगर क्वेश्चन पढ़िएगा तो बोल दिएगा कि यदि 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू का 2 है, तो sin थीटा का क्या चीज ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। अब आप लोग का हम फॉर्मूला लिखवाए थे, क्या फॉर्मूला लिखवाए थे, सबको अपना नोट्स कॉपी में देखना, फॉर्मूला का फेयर कॉपी जहां बना रखे हो तहां देखो बाबू, हम लिखाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से रिपीट कीजिएगा भैया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या चीज बोले बाबू, साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस यही काम हमको यहाँ पे करना है। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है ना, एक साइन में दिया है, एक कॉस में दिया है, हम लोग प्रयास करेंगे ना कि इसमें किसी को एक टर्म में बदलना है, मतलब एक टर्म एक जाति में लाना है। जैसे साइन है ना साइन स्क्वायर थीटा, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को भी किसमें चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। अब तुम लोग के पास प्रश्न ऐसा होगा ना कि सर आप इसको ही क्यों साइन में चेंज किए, आप तो साइन को भी कॉस में चेंज कर सकते थे ना, तो हम बोलेंगे यस कर सकते थे, तो वो काम आप लोग घरे कर लीजिएगा, हम उसको चेंज कर देते हैं, समझ रहे हो कि ना। तुम लोग ऐसे भी जानते हो कि मास्टर हमेशा लोअर मेथड बनाता है, छोटा छोटा क्वेश्चन बना देगा, स्टूडेंट को हमेशा भास्ट क्वेश्चन बनाने का आता है। वो कम मेरा साथ हुआ है तो हम वो कम तेरा साथ भी कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो देखो बाबू दिया क्या है छोटे, तो दिया है 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 2। बताओ बाबू 5 साइन स्क्वायर थीटा को 5 साइन स्क्वायर थीटा ही रहने देते हैं, प्लस को प्लस। बताओ इस कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर सकते हैं कि नहीं, आप लोग बोलोगे यस भैया चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या चीज बोले हैं कि एक ही जाति में चेंज करना है, तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलोगे क्यों नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया कि ना। तो हाँ, अब बताओ बाबू यहाँ पर 5 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कुछ न है तो एक साइन स्क्वायर थीटा। बताओ एक प्लस में है अब एक क्या में है, तो बोलोगे एक प्लस में है भैया अब एक माइनस में है। तो बताओ एक ही जाति का एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है, तो अपना चिन्ह के हिसाब से जुटता या घटता है, बोलोगे यस सर। तो बताइए 5 साइन स्क्वायर थीटा में से अगर एक साइन स्क्वायर थीटा को घटा दिया जाए तो क्या आएगा छोटे, तो बोलेगा कि 5 में से एक घटाते हैं तो हम लोग देने तो 4 आता है, लेकिन आप लोग देने कितना आता है, 3 आता है। समझ रहे हो कि ना, समझ रहे हैं। तो ये आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाबू, प्लस का 1 है तो प्लस का 1 रहने देते हैं, बराबर का 2 है तो बराबर का 2 रहने देते हैं। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 माइनस का 1, बोलोगे यस सर हम ये 2 माइनस का 1 लिख सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू, 1 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन का 4, बोलोगे ऐसे कैसे, तो बताओ छोटे 2 में से 1 गया तो क्या बचा, बोलोगे 1 बचा। बताओ ये 4 किस चीज में था, तो आप लोग बोलोगे कि भैया, और अच्छा इंप्लाइज के चिन्ह आप लोग देना नहीं भूला करो ठीक, अगर डबल बराबर का चिन्ह देते होता है। बताओ ये 4 क्या चीज में था, गुना में था, तो बराबर के उस साइड गया तो क्या चीज में गया, भाग में गया। तो क्या आप लोग इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर √1 अपॉन 2, बोलोगे कैसे। ये भी बात 8th क्लास में बताया गया होगा कि जो स्क्वायर रहता है अगर उसको बराबर के उस साइड मतलब बायां पक्ष से दायां पक्ष, सॉरी दायां पक्ष से बायां पक्ष, सॉरी यार
बायां पक्ष से दायां पक्ष भेजना है तो क्या चीज में चला जाता है, रूट में चला जाता है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं क्या चीज Q1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है? बोलोगे यस सर बता सकते हैं, क्योंकि आप बोले थे कि 1 से लेकर 20 तक वर्गमूल और वर्ग याद, 1 से 10 तक वर्गमूल याद कर लीजिएगा, 1 से 20 तक वर्ग याद कर लीजिएगा, 1 से 10 तक घन याद कर लीजिएगा और प्रयास कीजिएगा कि 22 या 25 तक पहाड़ा याद कर लीजिएगा। समझ रहे हो कि ना? अगर आप एक काम नहीं किए हैं तो आप एक प्रकार का गधा हो, गधा। ठीक, तो देखो साइन थीटा बराबर कितना आ गया छोटे, तो साइन थीटा बराबर आ गया 1/2। अब देखो बाबू साइन थीटा बराबर 1/2 आ गया है, लेकिन हम लोग का प्रश्न से क्या बोल रहा है, तो प्रश्न से थोड़ा गौर से सुनिएगा, tan थीटा बोल रहा है। अब बताओ tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे भैया P/B होता है, लेकिन साइन थीटा में हम लोग का क्या पर्याप्त है, तो हम लोग का साइन थीटा में प्राप्त है P/H। भैया B तो है ना, तो B नहीं है तो B निकालने आता है ना, अगर दो चीज दिया है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर P बराबर 1 है छोटकू और H बराबर 2 है, तो क्या आप लोग B बराबर नहीं निकाल सकते हैं? बोलिएगा यस निकाल सकते हैं, लेकिन आप निकाल दीजिए ना। तो लो h² माइनस का P², तो बताओ बाबू H बराबर है 2, तो 2 का स्क्वायर -4, तो यहाँ पर आ जाएगा -3। तो बताओ tan थीटा बराबर P बराबर कितना है छोटे, P बराबर 1 है, तो B बराबर कितना आ गया, √3। आंसर मैच करो तो देखो तो आया है 1/√3। हम आंसर थोड़ा मैच कर लेते हैं, क्योंकि 48 का 1 है और 48 का 1 देखिएगा तो देखो बाबू हम लोग का क्या चीज दिया हुआ है, tan थीटा बराबर +-1/√2, मतलब हम लोग का यहीं तक देख के छोड़ दिया है। अच्छा सॉरी ठीक था यार, हम लोग का साइन थीटा का ही मान दिया था ना, हम लोग तो भावना में डूब गए और हम लोग क्या चीज निकाल दिए, tan थीटा निकाल दिए। तो मेरा ही tan थीटा पूछा ही ना था भाई, सॉरी इसका लिए। हम क्वेश्चन को थोड़ा देखे शुरू में, लेकिन हम सोचे कि tan थीटा निकालने का रहा, इसका लिए बहुत बहुत सॉरी। अब देखोगे ना कि आप लोग प्लस माइनस में, तो यहाँ पर चिन्ह आता है प्लस माइनस में, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, +-1/2 होगा। हम सॉरी उसका लिए, tan थीटा हम सोच लिए थे, चलो ठीक है, अगर अच्छा सोचे हैं तो ठीक है। चलो तो इस तरह से बाबू कितना नंबर क्वेश्चन भी आप लोग का डील हो गया, तो इस तरह से आप लोग का 48 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया बाबू, बन गया। हम 49 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन बताएंगे आप लोग का, 51, 52, 53 होमवर्क देंगे। अगर नहीं बनेगा तो कल ये चैप्टर क्या हो जाएगा छोटे, फिनिश होगा, क्योंकि 56 तक 55 तक बताकर ये चैप्टर फिनिश, और परसों से हम लोग का चालू हो जाएगा एक्सरसाइज 8.2। तो देखो अगर इसको आप लोग नोट नहीं किया है ना, अच्छा ऐसा कर रहे हैं कि 49 नंबर की भी क्वेश्चन यहाँ पे डील किया था, कर दिया जाए, जिससे क्या होगा ना कि 50 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन एक और स्लाइड पे डील कर लेंगे। तो बोलोगे यस, तो चलो ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील कर देते हैं 49 नंबर, और यहाँ पर डील करने का अलावा समझ रहे हो ना कि थोड़ा सा स्पेस भी बचा हुआ है, तो इसको काम कर लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं बाबू, बोल रहा है कि यदि sin² थीटा +3 cos² थीटा 7 sin² थीटा प्लस का 3 cos² थीटा बराबर में कितना बोला है छोटू, तो बराबर में बोला है 4, तो tan थीटा का मान, देखो ये वाला मेरा बात याद आ गया था। तो हम लोग से क्या चीज पूछा है बाबू, tan थीटा का मान पूछा है। तो देखो अगर आपको ए वाला 48 नंबर क्वेश्चन समझ में आया, तो 49 नंबर क्वेश्चन को बनाने से पहले, मेरा वीडियो देखने से पहले वीडियो को पॉज करो और आप लोग बनाओ। अगर आप लोग वीडियो को पॉज करके बना लेते हैं तो फिर इसको क्या चीज करवाओ छोटे, मैच करवाओ। तो देखो हम लोग अगर इसको बनाने चले तो चलो इसको हम ब्लू मार्कर से बनाते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन। दिया क्या है बाबू, तो दिया है 7 sin² थीटा प्लस का 3 cos² थीटा बराबर का 4। तो बताओ बाबू 7 को 7 ही रहते हैं, sin² थीटा को sin² थीटा ही रहने देते हैं, प्लस का प्लस 3 का 3। बताओ cos² थीटा को अगर sin² थीटा के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 - sin² थीटा। बोलोगे यस सर लिख सकते हैं, लेकिन भैया 3, तो 3 को एरे में नहीं कर देना, ई अलग हो गया cos² थीटा का फॉर्मूला, तो 3 कहाँ रहेगा, गुना में, बराबर में कितना लिखेंगे छोटे, 4। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि sin² थीटा प्लस, बताओ 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, और 3 को माइनस sin² थीटा से गुना करेंगे तो माइनस sin² थीटा बराबर का कितना आया छोटे, 4। यहां तक में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाला गुना करने में किसी का कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अच्छा देखो छोटे, 7 sin² थीटा प्लस में है और 3 sin² थीटा माइनस में है, तो 7 में से 3 गया तो कितना बचा, 4। तो यहाँ पे लिखा जाएगा, कितना लिखाएगा छोटे,
7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 बराबर का 4। बोलोगे यस सर लिख सकते हैं, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 4 साइन स्क्वायर थीटा, अब इधर का पल बराबर का 4 माइनस का 3। बोलोगे यस सर लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में 3 है तो बराबर के उस साइड गया तो माइनस में, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर का 1। तो फिर यहाँ पे बोलोगे कि यस सर लिख सकते हैं, तो क्या हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू 1/4। तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं प्लस माइनस √1/4। क्या नीचे आप लोग का दिखाई पड़ रहा है, बोलिएगा यस सर दिखाई पड़ रहा है, अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो सुनाई पड़ रहा है ना ढोंडू, समझ रहे हो ना। अब देखना छोटे, थोड़ा सा ब्लैक का भी यूज करते हैं, रेड ब्लैक ब्लू तीनों मैचिंग में चल लेंगे तो अच्छा होगा। तो अब देखो छोटो साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हम इसको यहां ला रहे हैं तो थोड़ा सा हल्का इस तरह से क्रेस देना होगा। तो साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 प्लस माइनस में। तो बताओ छोटे हम लोग यहां पर वाला काम आएगा, हम लोग का यहाँ पर P बराबर दे दिया है 1 और H बराबर दे दिया है 2, तो क्या B बराबर आप लोग कितना निकाल लीजिएगा, B बराबर निकाल लीजिएगा √3। कैसे निकलेगा ये काम आप लोग का घर पे करना है, क्योंकि तुम लोग बिगिनर नहीं हो, तुम लोग बुढ़ा हो। ठीक, तो अब हम लोग के प्रश्न से क्या बोल रहा था छोटे, तो प्रश्न से बोल रहा था कि आप ज्ञात कीजिए tan थीटा, और tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/B। P बराबर कितना है बबुआ, P बराबर हम लोग का 1 है और B बराबर कितना है √3, तो आंसर ये आ गया 1/√3। तो आप लोग मैच कीजिए, आप लोग अगर वीडियो को पॉज कर बनाए होंगे तो वीडियो को मैच क्वेश्चन को मैच कीजिए। अगर आप लोग का सही हुआ है तो अपना सही कीजिए, और अगर आप लोग का सही हुआ है तो मेरा सिग्नेचर, कहाँ सिग्नेचर दे भाई, चलो लो सिग्नेचर लो, भाई का सिग्नेचर मिस्टीरियस सिग्नेचर लो, समझ रहे हो ना, और एजे, ठीक है। तो इसको क्या करना है छोटे, इसको आप लोग नोट करो। उसका बाद हम क्वेश्चन नंबर कितना बताएंगे, 50 बताएंगे, हो सके तो 51 बता दें, 51 50 51 बता देते हैं, ठीक है जी, इसको नोट कीजिएगा। चलो बाबू, तो देखो हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 के साथ हम लोग अर्धशतक मार चुके हैं त्रिकोणमिति का क्वेश्चन में, समझ रहे हो 8.1 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है छोटे, तो क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि यदि 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 5 है, तब tan थीटा का मान क्या चीज करना है, ज्ञात करना है। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं वीडियो चल रही है नहीं चल रही है, हाँ तो चल रही है। तो देखो बाबू हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 50 इस टाइप का अगर आप लोग का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखना है छोटकू, दिया है लिखना है, दिया है में क्या लिखा हुआ है कि 4 cos थीटा प्लस का 3 sin थीटा बराबर का कितना है छोटे 5। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 4 cos थीटा बराबर का 5 माइनस 3 sin थीटा। बोलोगे कि ऐसे कैसे लिख दिए, तो बताओ बाबू 3 sin थीटा इस साइड में प्लस में था तो बराबर को उधर ले गए तो क्या चीज में लिख दिए माइनस में। अब हम लोग लिखेंगे बाबू दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या चीज करने पर, वर्ग करने पर। अब हम लोग क्या चीज करेंगे, अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा का स्क्वायर, 4 cos थीटा का स्क्वायर बराबर में 5 माइनस 3 sin थीटा का क्या चीज करेंगे छोटे स्क्वायर करेंगे। बताओ 4 cos थीटा का स्क्वायर होता है 16, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर में। बताइए इसको a और इसको b मान सकते हैं क्या, तो बोलिएगा यस सर मान सकते हैं। और a माइनस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बोलिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, बोलिएगा कि बहुत बड़ा गलत बोल रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो बाबू a स्क्वायर के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 25, समझ में आ रहा है कि ना, a स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो मतलब 9, 3 का स्क्वायर 9 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab। तो देखो बाबू 2ab, तो 2ab 2 का 2 हो जाएगा, a के जगह पर 5 है और b के जगह पर 3 है, तो 5 दिया है 5 दूनी 10 दिया है 30, और यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 30 साइन थीटा। क्या चीज लिख सकते हैं बाबू 30 साइन थीटा। यहाँ तक अगर आप लोग का बात समझ में आया तो हम लोग कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं छोटे।
क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 16? और बताओ बाबू कॉस स्क्वायर थीटा को अगर चेंज करेंगे तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? ये तुम लोग का सवाल नहीं आ रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहां से आया है, क्योंकि इस टाइप का फॉर्मूला हम बता चुके हैं और आप लोग का बोले हैं कि जब हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे तो इसको प्रूफ भी कराएंगे। अभी तक आप लोग सिर्फ मुर्दा की तरह इसको याद रखो, ठीक। बराबर में लिख सकते हैं बाबू 25 प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 30 साइन थीटा। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 माइनस में 16 को साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा बराबर का 25 प्लस का 9 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 30 साइन थीटा। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? बोलिएगा यस क्लियर है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं बाबू कि 0 बराबर का 25 और यहाँ पर प्लस में है 16 तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में 16 आएगा, प्लस है तो प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा। बताओ यहाँ पर माइनस में है 16 साइन स्क्वायर थीटा तो बराबर के इस साइड में लाएंगे तो प्लस में आएगा 16 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का यहाँ पर क्या है बाबू 30 साइन थीटा। क्या ये बात आप लोग का समझ में आया है कि हम लोग इधर से जो भी बात था उसको कहां भेज दिया RHS में, तो इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा छोटे 0। तो क्या हम लोग 0 बराबर लिख सकते हैं 25 में से 16 गया तो कितना बचेगा 9 प्लस, बताओ 16 और 9 कितना होता है बाबू? तो बोलिएगा 25 और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बोलोगे कि जोड़ कैसे दिए? तो दोनों का जाति सेम था और प्लस का साइन था इसलिए जुट गया, यहाँ पर माइनस होगा 30 साइन थीटा। तो अब बताओ छोटे, इसको देखने से आप लोग का किनको याद आ रहा है? तो बोलिएगा ना कि अगर हम इसको देखते हैं तो 3 माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला देखो 3 माइनस 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर, अगर तोड़ के देखोगे ना बाबू तो यही वाला आएगा। क्या आप लोग का तोड़ का बात बताया जाए तो सुनिएगा, देखना हम तोड़ के बता रहे हैं सिर्फ ओरली। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस का प्लस बी का जगह पर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab। तो देखो बाबू माइनस है 2 2 और 2 को 3 से गुना करेंगे तो आएगा 6 और 6 5 जा 30 साइन थीटा है तो साइन थीटा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो नीचे वाला है ना भैया वो ऊपर वाला का क्या चीज है बराबर है। अब देखो छोटे, क्या इसको हम लोग इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर और बराबर का 0? बोलिएगा यस सर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चाहे जो LHS था उसको RHS कर दिए, हम लोग सिर्फ इंटरचेंज किए हैं और आप लोग सब में क्या चीज का चिन्ह देना है? बराबर का चिन्ह, इंप्लाइज का चिन्ह देना है। तो बताओ 3 माइनस 5 साइन थीटा बराबर देखो बाबू 0। बोलोगे कैसे? तो ये स्क्वायर था बराबर को उस साइड भेज में तो क्या में गया रूट में गया, 0 का वर्गमूल क्या होता है 0 होता है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 3, अच्छा देखो ध्यान देना, हम लोग लिख सकते हैं कि -5 साइन थीटा बराबर माइनस का 3। पूछोगे कैसे? यहाँ प्लस में 3 है बाबू तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में 3, तो क्या साइन थीटा बराबर आप लोग लिख सकते हो माइनस का 3 और माइनस का 5। बोलोगे कैसे? तो देखो बाबू माइनस में 5 है गुना में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो भागा में -5 जाएगा, माइनस से माइनस खत्म। तो क्या आप लोग का साइन थीटा बराबर दिखाई दे रहा है 3/5? बोलोगे यस 3/5 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखना छोटे, तो अब बताओ बाबू हम लोग का प्रश्न पूछा है tan, तो साइन थीटा बराबर 3/5 है हम लोग का पता चल गया है। तो P बराबर है 3 छोटे और H बराबर है 5, तो क्या आप लोग B बराबर निकाल सकते हैं? तो अगर आप लोग B बराबर निकालते हैं तो B बराबर फॉर्मूला होता है √h² माइनस का P²। H बोले तो 5 का स्क्वायर 25 और B बोले तो यहाँ पे 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा डायरेक्ट बाबू 4 आ जाएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए फास्ट किए हैं बाबू क्योंकि ए वाला पॉइंट आप लोग का आना चाहिए, हम लेक्चर फर्स्ट से पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग का प्रश्न क्या बोल रहा है छोटे? तो प्रश्न से हम लोग का बोल रहा है tan थीटा बराबर ज्ञात करें और tan थीटा बराबर होता है P/B, P बराबर 4 और B बराबर 3। अच्छा P बराबर कितना है छोटे? P बराबर है 3 और B बराबर कितना है 4। तो यही हम लोग का आंसर आ गया tan थीटा बराबर। क्या आप लोग का कहानी यहाँ तक समझ में आया है? अगर यहाँ तक कहानी मतलब 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग का समझ में आ गया है
तो अगर आप चाहते हैं तो 51 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से डील कर सकते हैं, और अगर आप 51 नंबर क्वेश्चन डील नहीं करना चाहते हैं तो फिर बैठे क्यों हैं? समझे कि नहीं? समझ रहे हो ना? तो 51 नंबर क्वेश्चन को हमको बनाने से पहले अगर ए वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो 51 नंबर क्वेश्चन बता देने के बाद क्या हो जाएगा ना छोटे, कि सारा बात समझ में आ जाएगा। तो अगर आप लोग 51 नंबर क्वेश्चन को मेरा बनाने से पहले वीडियो को पॉज करके बनाते हैं तो आप लोग क्या चीज करो छोटे, बनाओ। और क्या इतना स्पेस में 51 नंबर क्वेश्चन आएगा? तो नहीं आएगा इतना स्पेस में। तो हम लोग क्या करेंगे छोटे, कि इस वाला क्वेश्चन को, अच्छा आ जाएगा, हम इस वाला को इरेज कर देंगे लास्ट में, ठीक। तो अगर आप लोग इसको पॉज करके नोट करना चाहते हो तो नोट कीजिए, या स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट कीजिए, क्योंकि जब समय आएगा तो इसको हम क्या चीज कर देंगे, इरेज कर देंगे। चलो ठीक है, आप लोग पॉज करके नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम लोग का जो क्वेश्चन है छोटे, वो क्वेश्चन कितना नंबर है, तो क्वेश्चन नंबर 51 है। और 51 नंबर क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, बोल रहा है यदि साइन ए प्लस कॉस, यदि साइन ए प्लस 24 कॉस ए बराबर कितना 25 है तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया है उसका मान लिखिए। तो दिया क्या है छोटे, तो साइन ए प्लस का 24 कॉस ए बराबर का 25। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं साइन ए, अच्छा बाबू ध्यान देना, साइन ए बराबर का 25 माइनस 24 कॉस ए, बोलोगे यस सर लिख सकते हैं। फिर हम लोग लिख सकते हैं दोनों तरफ क्या चीज करने पर, वर्ग करने पर। दम सेम टू सेम किसका जैसा क्वेश्चन है छोटे, 50 का फोटोकॉपी है ये, ठीक। अब देखो बाबू, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो साइन ए का होल स्क्वायर होगा बाबू, बराबर में 25 माइनस 24 कॉस ए का होल स्क्वायर होगा। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि साइन ए का होल स्क्वायर को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। और यहाँ पे आप लोग का a माइनस बी दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो बोलिएगा यस सर a माइनस बी दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक, इस साइड में 49 कॉस, सॉरी 49 साइन स्क्वायर ए यहाँ पे कर देते हैं, बराबर। देखो तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बताओ 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि 25 का स्क्वायर 625 होता है। कैसे होता है, तो 25 को 25 से एक बार गुना कर लो, 625 पता चल जाएगा। फिर देखो प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाबू, तो बी स्क्वायर के जगह पर 24 दिया है और कौसे दिया है, 24 का स्क्वायर होता है 576। कितना होता है, 576। अगर आप लोग का 24 का स्क्वायर पता नहीं है तो 24 को इंटू कर दीजिए 24 से, तो आप लोग का पता चल जाएगा कि 24 का स्क्वायर 576 होता है। इसलिए तो हम बोलते हैं ना कि 30 तक वर्ग करके याद करके रखिए, ताकि आप लोग का गुना करने का जरूरी ना पड़े, जिससे आप लोग का एग्जाम में समय बचेगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 576 कॉस स्क्वायर ए माइनस 2ab। बताओ बाबू 2ab, 2 इंटू 25 इंटू का 24, तो देखो तो 25 दूनी का 50 और 50 को 24 से गुना करोगे तो 0, यहाँ पर 5 को 20, फिर 0, यहाँ पर 5 दूनी की 10, तो 0 0 2 1, मतलब कितना आया, माइनस का आया 1200 कॉस ए। कितना आया छोटे, 1200 कॉस ए आया, ठीक। अब यहाँ तक आप लोग का कहानी क्लियर है। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 49 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बोल सकते हैं सर, लिख सकते हैं। बराबर का यहाँ पर लिखेंगे 625 प्लस का 576 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1200 कॉस ए। अब देखना छोटे, 49 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 49 आएगा, माइनस में 49 को अगर कॉस स्क्वायर ए से गुना करेंगे तो 49 कॉस स्क्वायर ए आएगा, बराबर में 625 प्लस का 576 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1200 कॉस ए, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर जीरो करेंगे, बाकी बात जो भी डेटा है उसको हम लोग उस साइड ले जाएंगे। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 625 माइनस का 49, बोलोगे यस सर लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस 576 कॉस स्क्वायर ए माइनस का लिख सकते हैं 49 कॉस स्क्वायर ए, बोलिएगा ठीक है लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ अच्छा यहाँ पर माइनस में तो बराबर के साइड जाएगा तो प्लस में लिखाएगा। अब देखो बाबू, माइनस का 1200 कॉस ए, क्या चीज लिख सकते हो, 1200 कॉस ए।
अब ध्यान दीजिएगा 625 में से 49 को आप लोग घटाओगे तो कितना बचेगा, 15 में से 9 गया तो 6, एक पैसा लिए तो हो गया 11, 11 में से 4 गया तो बाबू 11 में से 4 गया तो आप लोग बोल सकते हो 11 में से 4 गया तो 7, और यहाँ पर बचा 5, मतलब कितना बचेगा 576 प्लस का 576 में अगर आप लोग 49 जोड़ते हैं तो कितना बचेगा छोटे, 576 में अगर आप लोग 49 जोड़ते हैं तो आप लोग का पता चल जाएगा कि 625 आएगा। कितना आएगा 625, 625 कॉस स्क्वायर ए, और माइनस में क्या होगा छोटे, माइनस में होगा 1200 कॉस ए। क्या यहाँ तक आप लोग का कहानी क्लियर है? और पता इसको अगर आप लोग खोल के लिखेगा तो इसका होगा 24 माइनस 25 कॉस ए का होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर होगा, 24 माइनस 25 कॉस ए का क्या चीज हो जाएगा छोटे, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना आप लोग ध्यान देना, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 24 माइनस 25 कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर का 0, तो 24 माइनस 25 कॉस ए बराबर का 0। क्यों? क्योंकि स्क्वायर बराबर को उस साइड में गया तो क्या चीज में जाएगा, रूट में, और रूट 0 का वर्गमूल क्या होगा 0। तो बताइए माइनस 25 कॉस ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 24, बोलोगे कैसे, तो प्लस में 24 है तो बराबर को उस साइड गया तो क्या चीज में जाएगा, माइनस में। तो बताओ कॉस ए बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस का 24 अपॉन का माइनस का 25, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या कॉस ए बराबर कितना आ गया 24 अपॉन 25। ठीक, अब हम लोग का क्वेश्चन क्या चीज पूछा है छोटे, तो क्वेश्चन पूछा है कि आप क्या चीज बराबर ज्ञात कीजिए, तो प्रश्न से हम लोग का पूछा है tan ए बराबर। बताओ tan ए बराबर फॉर्मूला होता है P बट्टा बी। अब देखो cos ए बराबर फॉर्मूला होता है B बट्टा H। हम लोग का B पता है और क्या पता है, H पता है। क्या हम लोग का P पता है, तो बोलिएगा नहीं P पता नहीं है। तो क्या हम लोग यहाँ पे इसको इरेज करते हैं और P इसका लिए निकाल देते हैं। तो आप लोग अगर छाप लिए होंगे, नहीं छापे होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट करो ना, तो यहाँ पे हम P निकाल रहे हैं छोटे, तो लो हम यहाँ पे P निकाल रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम लोग P निकाले छोटे, देखो cos थीटा बराबर B बराबर दिया है 24, H बराबर कितना दिया है, H बराबर दिया है 25। तो क्या हम लोग P बराबर निकाल सकते हैं, तो अंडर रूट H स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। ठीक, तो बताइए H के जगह पर 25 और 25 का स्क्वायर 625 माइनस का यहाँ पे B के जगह पर 24 और 24 का स्क्वायर 576। ठीक ठाक ना। अब देखो बाबू 625 में से 576 जाएगा तो 49, बोलोगे कैसे, तो यहाँ गधा यह सब करके आ रहे हैं। 49 का वर्गमूल कितना होता है, बोलोगे 7। क्या समझे, तो मतलब मेरा P बराबर कितना है छोटे 7। तो बताइए P बराबर है 7 बाबू, और B बराबर कितना दिया हुआ था ऑलरेडी 24। तो हम लोग का कितना आंसर आया 7 बटा 24। तो इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर कितना डील हो गया, 51 डील हो गया। अब आप लोग का घरे का होमवर्क क्या है, 52 बना लीजिएगा, 53 बना लीजिएगा, साथ ही साथ 54, समझे कि ना, 52, 53, 54। कल हम बताएंगे 55 और कितना 56। अगर हो सके तो 52 बना, हाँ 52 भी बनेगा, 53 भी बनेगा, 54 भी बनेगा छोटू। ठीक, उसका बाद हम कितना कल बताएंगे 55 और 56 बताएंगे, और एक बार कुछ रिवीजन कर देंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है वो बता देंगे। तो कल का लेक्चर में, मतलब अगला वीडियो में, कल का लेक्चर में हम लोग का ये वाला चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट नहीं किए हैं तो इसको क्या करो छोटे, स्क्रीनशॉट करो। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लिए। अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा पढ़ाई, कैसा लगा कंटेंट। अगर आप लोग का अच्छा लगा तो मुस्कुराइए, और अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो समझ रहे हैं अच्छा लग रहा है। ठीक, तो देखो छोटे आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा है तो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग, एंड मतलब हेल्प करो क्या चीज में, भाई को ग्रो करने में, भाई को अपना बिहार लेवल पर आने के लिए, समझ रहे हो ना, अच्छा अच्छा बच्चा को पढ़ाने के लिए अपना इस यूट्यूब चैनल के सहायता से, जिसका नाम है संकल्प बोर्ड क्लासेस। समझ रहे हो कि ना। ठीक है छोटे, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय। फिर मिलते हैं सपनों में या सड़कों पे। जय हिंद।